और गाइस देख ही सकते हो काफ़ी बरसात हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी के लिए फिर भी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो लाइक बनता है, जरूर लाइक कर दो। हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस पोको की तरफ से आ चुका है और एक नया स्मार्टफोन पोको M3 Pro 5G, और ये स्मार्टफोन अभी तक का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन रहा। तो पोको यहाँ पर काफी अच्छा फीचर्स के साथ ये फोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे इस 14,000 रुपीज में आपको पोको इस फोन पे कैमरा कैसा प्रोवाइड कर रहा है। यानी आज हम करेंगे पोको M3 Pro का डिटेल कैमरा रिव्यू। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि गाइस एक एक वीडियोस बनाने के लिए काफी मेहनत करता हूं। और इसके साथ ही हो सके तो इस वीडियो को जरूर लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो यहाँ पर आपको पोको M3 पे मिलता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का एपर्चर f1.8 के साथ। सेकेंडरी आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है एंड थर्ड आपको मिलता है 2 MP का मैक्रो सेंसर। फ्रंट की तरफ मिलता है पंच होल के अंदर 8 MP का सेल्फी कैमरा एपर्चर f2.0 के साथ। तो इस फोन में जो आपको मिसिंग मिलता है अल्ट्रा वाइड लेंस। पोको का जो प्रीवियस फोन था M2 Pro, वहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता था अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, बट M3 में आपको नहीं मिल रहा है। तो कैमरा के मामले में शायद पोको M2 Pro बेटर था या पोको M3 Pro बेटर है, वो लास्ट में बातें करेंगे। और 30 सेकंड में चाहूंगा इस फोन का अगर रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज चाहिए, लाइक इस फोन की कवर्स की बात करो, कैमरा ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर की, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आपको एक सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे मिल जाएगा। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। इस फोन से अगर आप डे लाइट कोई भी शॉट लेते हो फुल फ्रेम साइज पे तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो यहां पर देख सकते हो काफी क्लियर एंड काफी शार्प फोटोज प्रोवाइड किया जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे। फोटो की कलर्स की एंड डिटेलिंग की बात किया जाए तो यहां पर देख सकते हो काफी एक्चुअल कलर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी जो नेचुरल कलर्स है वो आपको मिलता है। कोई भी सैचुरेशन इशू यहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन खासकर ग्रीन कलर्स आप देख सकते हो थोड़ा आपको बूस्टेड लग सकता है। बात करते हैं गाइस, ये तो नॉर्मल फोटोस रहा 48 मेगापिक्सल मोड के बारे में। तो यहां पर आपको डेडिकेटेड मोड मिलता है 48 मेगापिक्सल से। अगर आप 4:3 फ्रेम साइज पे फोटोस लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। तो यहां पर आप फोटो का कलर्स एंड शार्पनेस लेवल वगैरह देख सकते हो, नॉर्मल फोटो जैसा ही मिलेगा, बस यहां पर जो आपको अंतर मिलेगा डिटेलिंग का। तो फोटो आप जूमिंग करके देख सकते हो, काफी बेहतर जूमिंग मिलता है। यहां पर HD प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको और भी अच्छा जूमिंग करके फोटोस क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। चलिए आपको फोटो डायमेंशन इस फोन का दिखाते हैं। तो यहां पर फोटो रेजोल्यूशन देख सकते हो 8000 बाय आपको 6000 रेजोल्यूशन मिलेगा एंड फोटो का करीबन जो साइज मिलेगा 18 से 19 MB के आसपास, यानी काफी बेहतरीन आपको डिटेलिंग मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की डायनामिक रेंज के बारे में। तो यहां पर HDR के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा चुका है, और पोको का ये पहला फोन नहीं कि पोको HDR के ऊपर इतना अच्छा काम कर चुका है। पोको का प्रीवियस फोन जो पोको M2 Pro था, वहां पर भी HDR के ऊपर काफी इंप्रूव किया जा चुका है। लेकिन इस फोन में मैंने ये वाला फोटोस क्लिक कर चुका, आप देख सकते हो काफी बरसात का मौसम था और काफी क्लाउड था। आप देख सकते हो ये फोटोस थोड़ा आपको आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन गाइज यहां पर जो भी फोटोस आपको मिलता है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो क्लाउड्स काफी अच्छी तरीके से दिख रहा है। आप फुटर साइड पे भी देख सकते हो काफी अच्छे से एक्सपोज हो चुका है। तो ओवरऑल फोटो डायनामिक रेंज आपको काफी बेहतर मिलता है इस प्राइस पॉइंट पे। और गाइज बैक कैमरा से मैं और एक फोटोस ले चुका हूं ह्यूमन सब्जेक्ट का, तो आप ये वाला फोटोस देख सकते हो गाइस। ह्यूमन का जो स्किन टोन यानी फेस है वो आपको एकदम एक्चुअल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो काफी सारा मैं फोन पे देख चुका हूं। अगर आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोस लेते हो तो स्किन टोन पे काफी चेंजेस मिलता है। कोई कंपनी आपको काफी वार्म स्किन प्रोवाइड करता है, कोई आपको कूल स्किन टोन प्रोवाइड करता है, बट यहां पर पोको आपको काफी नेचुरल जो स्किन टोन है वही प्रोवाइड करने का कोशिश कर चुका है। तो ओवरऑल ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोस भी काफी बेहतर निकल कर आता है। बढ़ते गाइस इस फोन की पोर्ट्रेट शॉट की तरफ। यहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड लेंस मिलता है एपर्चर f2.4 के साथ, और अगर आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। काफी टाइम यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स काफी कमाल का निकल के आता है। काफी टाइम आपको एजिटेशन पे बहुत सारे इशू देखने को मिलेगा। अब गाइस ये वाला फोटोस देख सकते हो, काफी नीट एंड क्लीन एज डिटेक्शन है, पीछे बैकग्राउंड भी काफी अच्छे से ब्लर है, वो आप फोटोस क्लिक करने के बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हो पीछे का जो बैकग्राउंड है। लेकिन गाइस मैं कहना चाहूंगा आप ये वाला फोटोस देख सकते हो, ह्यूमन सब्जेक्ट का मैंने फोटोस ले चुका हूं। आप यहाँ पर जूमिंग वगैरह करते हो तो देख सकते हो बाल के आसपास भी एज डिटेक्शन काफी बेहतर मिलता है। पीछे बैकग्राउंड पर जो हल्का सा ब्लर है
वो भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हो हाथ के आसपास जो मोबाइल है वहां पर भी काफी अच्छा से एज डिटेक्शन है। लेकिन गाइस आप देख सकते हो बाइसेप के आसपास जो एज डिटेक्शन है वो थोड़ा स्मूथ यानी क्लियर नहीं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा ओवरऑल 14,000 की जो रुपीस में ये फोन्स आपको मिल रहा है, पोर्ट्रेट शॉट्स कुछ खास नहीं मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट की बात करो या इससे कम प्राइस की बात करो, मैं काफी सारा फोन पे देख चुका हूं। लाइक Redmi Note 10 की बात करो, इससे काफी कम प्राइस से, तो कैमरा के मामले में या पोर्ट्रेट शॉट्स के मामले में मैं कहूंगा Redmi Note 10 काफी बेहतर है। तो पोको को शायद इस पोर्ट्रेट शॉट्स के ऊपर थोड़ा इंप्रूव चाहिए। तो पोको अगर अपडेट के बाद ये सारे प्रॉब्लम फिक्स कर दे तो शायद बेहतर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन की क्लोज अप शॉट यानी मैक्रो शॉट की तरफ। तो यहां पर भी आपको 2 MP का डेडिकेटेड लेंस मिलता है एपर्चर f2.4 के साथ, और अगर आपके पास लाइट सोर्स ठीक ठाक हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। तो यहां पर देख सकते हो सब्जेक्ट का जो कलर है वो भी काफी सॉफ्ट कलर है। पीछे देख सकते हो ये वाला फोटोस पे काफी हल्का सा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने में काफी बेहतर लगता है। तो ओवरऑल कलर्स क्वालिटी की बात किया जाए, फोटो की जो शार्पनेस लेवल की बात किया जाए, शार्पनेस लेवल आपको कुछ खास नहीं मिलता है क्योंकि 2 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए क्लोजअप शॉट्स काफी बेहतरीन मिल जाएगा। और गाइस मैक्रो लेंस की बात किया जाए तो अभी की सभी कंपनी आपको मैक्रो लेंस प्रोवाइड करता है, बट डेली लाइफ के यूजेस पे ये लेंस उतना काम पे नहीं आता है। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, नॉर्मली 48 मेगापिक्सल से फोटोस कैप्चर करते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन का कैमरा रहता है, नॉर्मल फोटोस क्लिक करते हैं, सेल्फी वगैरह निकालते हैं, डेप्थ सेंसर से यूज करके पोर्ट्रेट शॉट्स निकालते हैं, लेकिन मैक्रो लेंस उतना यूज नहीं होता है। तो शायद यहाँ पर अगर मैक्रो लेंस यूज ना करके पोको अगर अल्ट्रा वाइड लेंस देता तो कैमरा के मामले में ये फोन और भी बेहतर रहता। तो गाइस आप लोगों का क्या राय है, मैक्रो लेंस आप कितने देर तक यूज करते हो अपनी फोन पे, या आप कभी भी यूज नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन की नाइट शॉट के तरफ। तो यहां पर आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है। तो अगर आपके पास लाइट सोर्सेस एकदम कम हो, लाइक थोड़ा मोड़ा लाइट हो, तो नाइट मोड से अगर आप फोटोस लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। तो फोटो का जो शार्पनेस लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज करके, लाइट को थोड़ा एडजस्ट करके एक अच्छा खासा आपको फोटोस प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली नाइट मोड वर्किंग करता है। अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा लाइट सोर्सेस हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। एंड गाइस देख सकते हो ऊपर की तरफ आप स्काई यानी डार्क स्काई के ऊपर आपको थोड़ा ब्लू टीन देखने को मिलेगा अगर आप नाइट मोड से फोटोस लेते हो। तो मैंने एक सैंपल नॉर्मली क्लिक कर चुका हूं एक नाइट मोड ऑन करके, तो आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। ये वाला मैंने देख सकते हो नाइट मोड ऑफ करके क्लिक कर चुका हूं, ये नाइट मोड ऑन करके। तो ऊपर की तरफ देख सकते हो स्काई का जो डार्क स्काई है वो थोड़ा आपको ब्लू जैसा दिखेगा। तो नाइट मोड डेफिनेटली वर्किंग करता है। अगर आपके पास लाइट सोर्सेस एकदम कम हो, लाइक लो लाइट नहीं एकदम ही लाइट ना हो, तो अगर आप फ्लैश ऑन करके लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। यहां पर आप देख सकते हो काफी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8 MP का सेल्फी मिलता है एपर्चर f2.0 के साथ, और फ्रंट कैमरा से नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग्स पे फोटोस लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोस निकल के आएगा। तो यहाँ पर फेस काफी ज्यादा एक्सपोज होता है, स्किन टोन आपको चेंजेस मिलेगा, जो एक्चुअल स्किन टोन है वो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा ब्यूटी वगैरह यहाँ पर ऐड करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल फ्रंट कैमरा पे एवरेज पिक्चर क्वालिटी मिलता है, लेकिन अगर आपको जो सेल्फी चाहिए ना अच्छा वाला सेल्फी वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब पोर्ट्रेट शॉट की तरफ, यानी सेल्फी अगर पोर्ट्रेट शॉट से लेते हो तो कैसा मिलेगा, तो कुछ इस टाइप मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बारिश के टाइम पे देख सकते हो अम्ब्रेला का साथ फोटोज क्लिक कर चुका हूँ, तो काफी यहाँ पर भी फेस एक्सपोज हो चुका है। एंड गाइस फोटोज अगर आप जूमिंग करते हो तो आप देख सकते हो मेरे बाल के आसपास एज डिटेक्शन पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम मिलेगा, खासकर मेरे अम्ब्रेला का स्टिक देख सकते हो वो भी काफी ब्लर हो चुका है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स का पिक्चर्स तो काफी बेहतर मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल एज डिटेक्शन नहीं मिलता है, जो कि पोको को इंप्रूव करना चाहिए। ओवरऑल अगर बात किया जाए डिटेलिंग की तो आपको एवरेज क्वालिटी का मिल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं गाइस इस फोन की वीडियोस की तरफ। तो गाइस ये जो पोको का फोन रहा 14,000 का रुपीस, तो इस फोन में आप मैक्सिमम वीडियोस क्लिक कर सकते हो 1080p 30fps फ्रंट एंड बैक कैमरा से। तो गाइस मैं काफी डिसअपॉइंटेड हो चुका हूं, इस 14K का जो फोन है इस प्राइस पॉइंट पे आपको 4K का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। काफी सारा कंपनी की बात करो अंडर 10,000 पे 4K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड हो चुका हूं। लेकिन गाइस 1080p वीडियोस की बात किया जाए फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों तरह की ले सकते हो विथ इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। तो पोको M3 Pro की फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम वीडियोस ले सकते हो 1080p 30fps। यहाँ पर आपको कोई भी 4K वीडियोस
वीडियोस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 1080p 30 fps पे जो भी वीडियोस आप लेते हो वहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन यानी EIS का सपोर्ट मिलता है। एंड वीडियो की क्वालिटी, कलर्स वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी थोड़ा बूस्टेड लगेगा, खासकर ग्रीन कलर्स वगैरह। और मेरी स्किन टोन आप देख सकते हो थोड़ा येलो टोन यानी वार्म स्किन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ओवरऑल अगर बात किया जाए डायनामिक रेंज की तो प्राइस सेगमेंट वाइज आपको एवरेज क्वालिटी का वीडियोस यहाँ पर मिलता है। तो ये वीडियोस भी रिकॉर्डिंग हो रहा है पोको M3 Pro की बैक कैमरा से। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम वीडियोस ले सकते हो 1080p 30 fps यानी बैक कैमरा पे भी आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट 1080p 30 fps पे यहाँ पर EIS यानी इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं नॉर्मली वर्क कर रहा हूँ, बट गाइज वीडियो क्वालिटी काफ़ी आपको स्टेबल मिल जाएगा। बात करते हैं ऑडियो कैप्चर्स क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आप सुन सकते हो जो ऑडियो क्वालिटी आपको कैप्चर्स हो रहा है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें वीडियो क्वालिटी के बारे में तो आप देख सकते हो डायनामिक रेंज वगैरह, कलर्स का जो एक्यूरेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। तो गाइस यही था ओवरऑल इस फोन की फोटोज एंड कैमरा सैंपल। बात करते हैं ओवरऑल पोको M3 Pro की कैमरा के बारे में, तो गाइस यहाँ पर काफी सारा मुझे डाउनग्रेड लगा इस फोन की, जैसे कि इस फोन में आप 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। इस फोन पे अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो तो काफी सारा इश्यूज आपको लगेगा, खासकर सेल्फी कैमरा से अगर पोर्ट्रेट शॉट लेते हो तो एच डिटेक्शन पे काफी सारा प्रॉब्लम मिलेगा। स्लो मोशन आपको ज्यादा नहीं मिलता है, यानी आप 120 fps का स्लो मोशन ले सकते हो। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड लेंस आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 14K के हिसाब से अगर कैमरा के मामले में ये फोन्स चाहिए तो मैं कहूंगा आप ये फोन्स ना लेके पोको का जो प्रीवियस फोन था पोको M2 Pro परचेस कर सकते हो, जहां पर इससे फार बेटर कैमरा क्वालिटी उस फोन में मिलता है। तो इस फोन को अगर आपको लेना है तो सिर्फ 5G के भरोसे आप ले सकते हो, क्योंकि गाइस यहां पर आपको मल्टी बैंड का 5G सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा ना ही आपको कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलता है और ना ही मिलता है इस फोन में आपको स्टोरेज, स्पीकर और ना ही काफी सारा फीचर्स आपको यहाँ पर डाउनग्रेड किया जा चुका है। तो अगर आप चाहते हो इस फोन के ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियोस देखना तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा कि पोको M3 Pro में कौन कौन सा फीचर्स के कट किया गया है, डाउनग्रेड किया है और कौन कौन फीचर्स यहाँ पर ऐड किया जा चुका है। उसके ऊपर अगर वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियोस पोको M3 Pro के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और आज का वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला तो जरूर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और एक छोटा सा लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।